Hello students, welcome to Dhalsar classes. Previous lecture we discussed that how Dowry Prevention Act was there to protect the woman or the female from the domestic violence and other issues. So today we'll discuss there are act related to the women, especially Domestic Violence Act and Maternity Benefit Act. ये दो चीज जो महिलाओं से जुड़ा हुआ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये दोनों चीज को आज डिस्कस करेंगे दैट हाउ दिस बोथ द एक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो मैंने आपको डाउरी में भी बताया था, इस एक्ट वाज क्रिएटेड दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस. As we know that most of the domestic violence used to be considered as because of the patriarchy, जो हम लोग की पुरुषसत्ता समाज था, मेल डोमिनेंस था, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी था महिलाओं का पुरुष के ऊपर, ये सारी चीजें जुड़ा हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस से. तो एक लंबे समय तक डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सेप्टेड फैक्ट माना गया था, जो बिहाइंड और क्लोज डोर पे ये होता रहता था. और इसी चीज को ध्यान रखते हुए 2005 में इस एक्ट को बना हुआ क्रिएट किया गया that how it can protect the women especially from domestic violence. और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, ये 26 अक्टूबर 2006 से ऑनवर्ड्स इट बिकेम एक्टिव और it came into force. So that means this law was important to understand that how the domestic violence was a major issues to understand the family, marriage and Indian society from a female perspective. For the first time in Indian law, the Act defines the domestic violence. Domestic violence को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था एंड ये एक ब्रॉड सेंस में क्लियरली मेंशन किया गया था. तो यूजुअली हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मारपीट या फिजिकल वायलेंस को समझते हैं, बट इससे जुड़ा हुआ इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल अब्यूज को ऐड किया गया. सो यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कोई किसी को हाथापाई या मारपीट या किसी भी तरीके से physical violence, but it is not looking at only the physical violence, but also there are different forms of violence. जैसे आपने इमोशनल अत्याचार किया, वर्बल गाली गुलज किया, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल एब्यूज किया, जोर जबरदस्त सेक्स या साइकोलॉजिकली उनको टर्चर किया, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, ये सारी चीजों को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसको कंसिडर किया. सो इट इज ए सिविल लॉ मेंट प्राइमरीली for protection of murders rather than criminal enforcement. खाली क्राइम को रोकने के लिए नहीं, बट एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सही तरीके से इसको भी ये जरूरी था. सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से शुरू हुआ और 2006 से जो एक्टिव हुआ, उसके पीछे ये था कि हम समाज की व्यवस्था को बनाए रखें, ना कि खाली क्राइम को रोकने की या क्रिमिनल फोर्स को रोकने की तरीका. This protection of women from domestic violence Act 2005 is different from the provision of the IPC. जो IPC की प्रोविजन था डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें बहुत सारे चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था. जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का बना हुआ था, सो दैट मीन्स ये डोमेस्टिक वायलेंस ये IPC नहीं कवर कर रहा था. इस आधार पर साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, इवन इट इज वर्बल, ये सारे टर्चर को ये कवर कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिकेम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड वुमेन राइट्स, टू अंडरस्टैंड देयर इश्यूज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, and that also larger sense of benefit of the society, and also to protect them from the male dominance. महिलाओं के लिए हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961. 1961 में ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होता है, उसको सरकार उस बात को ध्यान रखता है, छुट्टी देता है और उनकी जरूरत के हिसाब से बच्चे को पालने के लिए भी छुट्टी देता है. ये सारी चीज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है. Maternity Benefits Act 1961 passed by the Union of India on December 12, 1961. ये
जो नियम था इससे जुड़ा हुआ था, जो बेनिफिट किससे, न प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ बेनिफिट या चाइल्ड बर्थ या जो हेल्थ इश्यूज था कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड टू, जो बच्चे जन्म के समय में या उससे पहले उसके बाद, ये सारे इश्यूज को इस एक्ट के आधार पर समझा गया था। This act covered a lot of areas with meticulous precision, and care was paid to many dimensions of consideration of influencing maternity benefits. Even though India was still a developing nation, तो ये उस समय के हिसाब से सरकार की ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ था भारत की इंडिपेंडेंस को, फिर भी ये एक बृहद सिचुएशन को देखते हुए, नजर देखते हुए, एक डेवलपिंग नेशन इंडिया उस समय था, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में सरकार ने सोचा था या किया है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड that where the female, what they wanted to have, what are the benefits the state can give them. तो ये जो बेनिफिट के आधार पर कहा गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो गवर्नमेंट के, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे ये सरकार कहता है मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको अवेलेबल होगा। सो एटलीस्ट 80 डेज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया 80 दिन, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल। सो इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड that 80 days should be the minimum working day, and also the 10 or more than 10 एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो महिला काम करती है। The Maternity Benefit Act 1961 aims to provide all the facilities to a working woman in a dignified manner, so that she may overcome the state of motherhood honorably, peacefully, and undeterred by the fear of being victimized or forced absence during pre or postnatal period. ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है 1961 की, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहता है कि किस तरह एक वर्किंग वुमेन, और वर्किंग वुमन को भी डिग्निफाइड तरीके से उसको ये फैसिलिटीज दिया जाए उसकी मातृत्व के लिए, मदरहुड के लिए, और उसको एक मानसिक या शारीरिक दोनों तरीके से उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्स मिले या पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, ताकि बच्चे के ऊपर या खुद अपने ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, और उसके ऊपर कोई दबाव तरीके से काम ना हो बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी। सो बच्चे जन्म होने से पहले और बच्चे जन्म होने के बाद, ये दोनों पीरियड उसके लिए सेंसिटिव एक इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, एक माँ के लिए या एक महिला के लिए। उस चीज को सामने रखते हुए सरकार ने ये जो कानून पास किया था, that how this can give a, being a mother can have a dignified life and who is also a working woman. तो यहाँ पे उस चीज को डिग्निफाइड तरीके से, एक शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से उसकी लाइफ को उसको सपोर्ट किया जाए स्टेट की तरफ से, तो इस आधार पर 1961 इस बात को ध्यान रखता है। According to the Maternity Benefit Act of 1961, the employer must pay the beneficiary of the medical bonus up to 1,000 rupees. अगर 1961 एक्ट को हम देखते हैं, एक मेडिकल बेनिफिट उसका मिलना चाहिए जो 1,000 रुपए तक उसको मिलता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उस जो 1,000 रुपीज को 25,000 तक बढ़ा के बोनस की तरह उसको बेनिफिट देता है। सो दैट क्रिएट्स ए पॉजिटिव एस्पेक्ट टू गेट द प्री नाटल एंड पोस्ट नाटल इश्यूज रिलेटेड टू मदर। तो 25,000 तक सरकार, जो केंद्र सरकार के अंडर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी महिलाएं काम कर रहे हैं, उनको उस बेनिफिट के लिए मिलता है। If the woman experiences a miscarriage or any other pregnancy-related complications, she is entitled to a paid leave. तो यहाँ पे कोई छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा या कोई भी तनख्वाह कटेगी नहीं अगर छुट्टी लेते हैं, जिस समय कोई प्रेगनेंसी या मिसकैरेज होती है, जहाँ पे बच्चे जन्म देने से पहले बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ होती है या माँ के साथ, उस तरीके की जगह पे सरकार ये भी नियम बनाया, तो आपको कोई भी तनख्वाह कटेगी नहीं और छुट्टी आपको आसानी से मिलेगी। 30 डे एक्स्ट्रा लीव भी आपको मिलता है जब आपकी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए इश्यूज को
आपने ठीक से एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से या डॉक्टर से जो भी आपने परामर्श लिया उसको गलत तरीके से आप देखते हैं, इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड इशूज है, देन 30 दिन की एक्स्ट्रा लीव भी आपको मिलती है. So that means Maternity Benefit Act also gives an important dimension to understand that how our state is sensitive towards the rights of the women, especially those who are going to be mother or motherhood, को dignified life के लिए ये एक्ट बना हुआ है. Thank you so much for watching Nalsar classes.